जी, एक बार फिर से प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो भी हमें मेरे इस पेज से आप लोग देखते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। परमेश्वर का वचन कलाम आपके बीच में लेकर के आई हूँ। आज वचन है, छोटा सा वीडियो है आपके बीच में, और हमेशा आपके छोटे छोटे वीडियो आपके बीच में आती रहूँगी। तो आज का वचन से प्रियो आपके बीच में रखते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं छोटा सा प्रेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे गॉड, मेरे फादर, मेरे जीसस, मेरे खुदावन पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। और आप सबके बच्चे अजीज जितने इस पृथ्वी पर प्रभु तेरे नाम लेते हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता है। और खासकर इस पेज से प्रभु, जब भी हमारे प्रभु जी वीडियोस को, प्रभु जी तेरे वचन कलाम को, मेरे मुख से निकले हुए वचन को सुने, पवित्र आत्मा आप उन्हें आशीष देना, अगुवाई करना, उनके जीवन में बहुत आयतों के साथ फजल से भरना, उनके हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ में प्रभु आप आशीष देना। आज के जो वचन सुनेंगे पिता, बड़ी आशीष से बरकत देना, छुटकारा देना। उनके मन हृदय में प्रभु जी आप अपने लहू से प्रभु जी तरोताज कर देना, आशीष से ब्लेस देना। यही प्रार्थना विनती हम करते हैं पिता। सुनने वाले के हृदय को खोलना और उनके मन को शुद्ध बनाना मेरे खुदा, क्योंकि चंगाई, आशीष, आनंद, कृपा, भलाई सब देने वाले पिता आपके फजल से है पिता। आप करे ये प्रार्थना मैं आपके बच्चों के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। सुने दया से कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से प्रभु की महिमा हो। और मैं आपके बीच में पास्टर बेबी देवी, इस आपको पेज से, इस चैनल से आपको मैं हमेशा मिलूंगी। सो हमें इस पेज को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, और जब भी आपको लगे नए जो हैं वो जरूर करना, और जो हमारे पुराने सुनेंगे उसको बहुत आशीष दे, और उसे बहुत ढेर सारा आशीष दे, और जरूर मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं और ये मदद करें, और आपको प्रभु बहुत आशीष दे। सो प्रियो, आज के वचन छोटा सा है, आपके बीच में रखना चाहते हैं। आज के टॉपिक, आज का विषय है दीपक का दृष्टांत। तो सीखेंगे ये दीपक क्या है। दीपक का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बाइबल के बीच में हमें मिलते हैं। हमारे प्रभु ने, हम सबका प्रभु ने हमें बाइबल के द्वारा मिली है। तो आज इसको जानेंगे, आज इस बातों को लेकर के आपके बीच में आए हैं। सो गॉड ब्लेस यू। सुनिए और आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। दीपक, आज दीपक से जानेंगे कि दीपक, किस दीपक के बारे में प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु, आपका प्रभु बात करता है। तो जानेंगे। तो हम मरकुस की किताब 4 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे, 21 और 22 को। ठीक है, ये 2 पद को लेकर के आपके बीच में हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका भी रेफरेंस भी देंगे, क्या कहना चाह रहा है, आपको रूबरू करेंगे। तो सुनिए प्रियो, इसमें लिखा है, उसने उनसे कहा। फिर से बोलती हूँ, उसने उससे कहा। तो यहाँ पे उसने उनसे क्या है, यीशु ने लोगों से कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने सुनने वाले लोगों से कहा। क्या कहा, आगे बढ़ते हैं, ये भी सिखा दिए। उसने उनसे कहा, तो आपको ये भी मालूम पड़ गया प्रियो। यीशु, यहाँ पे उसने कहता है यीशु मसीह। कौन कह रहा है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। आपका यीशु मसीह किससे कह रहा है? अब यहाँ हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम सीख रहे हैं, हमसे यीशु मसीह कह रहा है। क्या कह रहा है? उस टाइम उनको कहा, आज हमारे बीच बाइबल है तो हमसे कह रहा है। ओके प्रियो, हाँ, उस यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, यानी अब हम पढ़ रहे हैं तो हमसे कह रहा है, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? दिया जब हम जलाते हैं, घर में दिया को जलाते हैं, पहले पुराने जमाने में उस टाइम के लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था प्रियो। ओके, तो यहाँ पे दिया का दृष्टांत दिया, क्योंकि ये 2025 पुराना वचन हमारे बीच में आया है। उस टाइम में सब कुछ का आविष्कार नहीं था। आज हम 21वीं सदी में डिजिटल के, सोशल मीडिया के बीच में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है प्रियो, तो यहाँ पे कहता है, तो जब दिया जलाते हैं तो खाट के नीचे नहीं रखते, ना ही और किसी जगह पे छुपा के रखते हैं। दिया जलता है तो उसको ऊंची जगह पे रखता है, ऊंची, यानी कि दिया जला तो ऊपर रखा जाता है। ऊपर जलता है तो ताकि वो प्रकाशमान करे, वो हमारे कोठरियों को, हमारे घर के आंगनों को अच्छी तरह फैल जाए और रोशनी दे। ये कहता है दिया का दृष्टांत से। अब मैं इनको आपको कनेक्ट करेंगे, असल में यीशु मसीह कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, इसलिए कि खाट के नीचे नहीं,
पैमाने के नीचे नहीं, इसलिए दीवट पर रखता है। दीवट, तो दीवट बोले तो एक, जैसे कि अभी जैसे ये मेरा दीवारें हैं, अब यहाँ पे कोई एक चीज रख देंगे तो वो दीवट बन जाएगा, एक तखा बन जाएगा, तो वहां पर रखा जाएगा। ओके, तो वहां पे जब तखा पे जब ऐसे तखा रहेगा, दीवट बोलते हैं उसको, तो हमारे रूम है तो कोठरियों में क्या करेगा, रोशनी फैलेगा। अगर अंदर रहेगा, अगर नीचे रहेगा तो वहीं तक सीमित रहेगा। जहाँ अगर नीचे रख देंगे दीवट को, तो नीचे में दीवा को, तो उसी एरिया तक में रोशनी फैलेगा। तो आगे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्यों, तो कहता है क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। हाँ, दीवा इसलिए जलाते हैं कि हमें अंधेरा ना रहे, हमारे घर में रोशनी आए, रास्ता इधर का दीवार दिखे, इधर का दरवाजा भी दिखे, आने जाने का लोग नजर आए, कोई चीज नीचे पड़ा है तो ठेस ना लगे, ठोकर ना खाए। ओके, तो रोशनी आनी यानी कि हमारे को नजर आए, रोशनी नजर आए, इसलिए यह कहता है कि कहाँ रखा है, इसलिए कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है और ना ही कुछ उसके सामने गुप्त रहेगा, है ना। और कहता है पर इसलिए है कि वो प्रकट हो जाए। अब इसमें हम दिया क्यों जलाते हैं, दिया का दृष्टांत लेकर के आए हैं। तो आइए लूका में हम पढ़ते हैं 11 का 33 में, 11 के 33 में क्या कहता है, पहले लूका का हम इसका रेफरेंस कर देते हैं। कहता है कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है, कि दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले जाने वाले उजियाला पाए। यस, भीतर आने जाने वाले उजियाला पाए। अब आपको एक वचन और मैं आपको मत्ती से कनेक्ट करना चाहूंगी प्रियो, तो ये भी वचन सुन लेंगे, फिर थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर दूंगी। मत्ती में पढ़ेंगे 5 का 15 में ले जाएंगे। ओके, तो 15 में यहाँ क्या कहता है, कहता है कि और लोग, यहाँ पर कहता है पर बसा हुआ और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखता है, तब उसे घर के सब लोगों को क्या करता है, सब लोगों को प्रकाशमान पहुंचता है। अब यहाँ पर आया, देखो 2 पद दिया, तो एक लूका में कहता है आने जाने वाले को क्या मिले, प्रकाश मिले। और जब हम मत्ती में पढ़ते हैं 15 पद में 5 का, तो यहाँ पे कहता है लोगों को क्या मिले, कहता है कि लोगों को नीचे नहीं रखते, तब कहता है कि लोग दिया जलाकर दीवट पे नहीं रखते, तब उसके घर सब लोगों को, अब यहाँ पे आ गया सब लोगों को, क्योंकि मेन पॉइंट को पकड़ना है ना, सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अब यहाँ पे वहां पे आने जाने, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे क्या कहता है, लोगों को क्या पहुंचे, सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। अब वो प्रकाश कौन सा है, कैसे प्रकाश कैसे, तो अब यहाँ पर ये दिया जो बात हो रही है, दीपक की बात हो रही है। दीपक मतलब एक रोशनी है, ये दीपक से हम आपको मिलाएंगे यीशु मसीह के वचन कलाम से। वचन है, जब हम मसीह में हो जाते हैं, मसीह ग्रहण कर लेते हैं, मसीह में आ जाते हैं, तो हमारे जीवन में कौन कार्य करता है, रोशनी। वचन दिया है, दीपक है, रोशनी देता है लोगों को। जब रोशनी आ जाती है हमारे जीवन में, तो इसको अंदर दबाते नहीं है। आज मैं उन सब भाई बहनों से, विश्वासियों से, मैं इस वचन के द्वारा इंकरेज आप लोगों को करना चाहते हैं कि प्रियो, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं तो मत डरिए। एक वचन से आपको एक्सप्लेन करेंगे, मत्ती 10 का 26 में लेके जाएंगे। ओके, मत्ती का 10 का 26 में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। तो आपको ये मैं बताना चाहूंगी उन भाई बहनों से, उन प्रेमी लोगों से जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। किसको, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो एक दीपक बन जाते हैं, दीपक का समान हो जाते हैं। आपके अंदर में दीपक जलने लगता है, प्रकाश होता है। तो वो प्रकाश भीतर बुझाना नहीं है, डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। क्यों डरे, आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, आपका जीवन में हरियाली आई, शांति आई, आपने सच को जान गया कि जीवन का मुक्ति मुकुट यीशु मसीह ही है। तो फिर हम क्यों डरे,
तो हम यीशु का प्रचार क्यों ना करें? प्रचार हमें करना पड़ेगा, उनकी गवाही देनी पड़ेगी। आज बहुत यीशु मसीह को जानकर गवाहियां नहीं देते। सो प्रिय, इस प्लेन पे हम करते हैं। आज डरते हैं, कहते हैं आज छुपाते हैं, थोड़ा सा परमेश्वर के नाम में थोड़ा चिरकुट लोग जो शरारती अंसर है सताब उठाते हैं, तो बाइबल को छुपाने लग जाते हैं, इनकार करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, चमकना है, क्योंकि वो ज्योति के समान चमकना चाहिए, क्योंकि वचन कलाम है, वो प्रकाशमान देता है। यीशु मसीह क्या किया? प्रभु का कलाम को लेकर, प्रभु का वचन को लेकर के आपके बीच में, हमारे बीच में आया। क्या किया? जान स्लीप पर दे दिया। क्यों दिया? ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन बचे। जब हमारा आपका जीवन बचा तो क्या हुआ? पूरी पृथ्वी पर यीशु मसीह का जय जयकार हुआ, प्रकाशमान हो गया। वो अगम, वो परमेश्वर, वो हम सबको एक नमूना दे गया। तो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा दिया है प्रियो। तो इंकरेज होइए और प्रोत्साहित होइए, मजबूत होइए, डर नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने, ये पुराने नियम में हम पढ़ते तो यीशु मसीह का खुदावन पिता, हमारा कलाम परमेश्वर का कहता है हम सबको कि तुम्हें पूछ नहीं सर ठहराया है। हमें निश्चिंत होके, बेखौफ होके और दलेरी के साथ प्रभु का गॉस्पेल सुनाना है। हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, और प्रभु में हम क्या हैं वो सबको बतलाएंगे। नहीं डरना है। तो आइए, नहीं डरना है तो आज हम मत्ती 10:26 में ही जानते हैं क्या कहता है। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। ठीक है प्रियो, कुछ छुपा नहीं है, तो हम क्यों डरे? हम क्यों ना सामने लाए? आपको परमेश्वर जानता है, हमको परमेश्वर जानता है, हमारे मन हृदय सब कुछ जानता है, तो क्यों चिंता करें? हमें इस वचन से क्या सीखते हैं? हम आज आपके बीच में वचन को लाए। इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को क्या लाएं? मरकुस में जब हम पढ़े आपके बीच में, हम दीपक के समान जलना है। आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह का कलाम इजाजत दे रही है, आज्ञा दे रही है, चेतावनी भी दे रहे हैं कि तुम मत डर, चमको। और मत्ती के 5:14 में बहुत अच्छा बोलता है, वो उसको भी मैं बता देती हूँ, आपके बीच में पढ़ देती हूँ। कहता है तुम, वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मैं बताना चाहूंगी, इंकरेज करना चाहूंगी। अगर यहाँ पर क्या लिखा है इंकरेज करने के लिए, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ठीक है प्रियो, हमको, आपको बोल रहा है। और एक जगह पे यीशु मसीह आप कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो इस ज्योति के साथ चलेगा वो कभी अंधेरा, कभी ठोकर नहीं खाएगा। वो कहता मैं जगत की ज्योति हूं। आपका खुदा, मेरा खुदा कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। और यहाँ वही जगत की ज्योति, वही ज्योति में परमेश्वर हम और आपको कहता है। क्यों कहता है मालूम है? क्योंकि उसका वचन आपके अंदर, मेरे अंदर है। वचन आ गया है। जब वचन आ गया तो ज्योति से चमकना चाहिए ना। हमारा स्वभाव, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारे दूसरे के लिए प्रेम में दिखना, ओके, स्वभाव बदलना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए, चमकना चाहिए, पता चले अच्छा ओ आप जीसस के हो, आप यीशु मसीह के बच्चे लगते हो, आप लगते हो विश्वासी हो, राइट? दिखना चाहिए, तभी तो लोग बोलेंगे। क्या कहता है? कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आज छिप गए हैं। आज जो नहीं छिपे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, प्रभु का कलाम सुना रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, अपने आसपास में रहके वो आनंद मनाए और आगे बढ़े। जो काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर का गॉस्पेल को सुना रहे हैं, निस्वार्थ में, निष्कपट में, परमेश्वर उसका सब कुछ धरा हुआ है। कहता वो प्रतिफल पा चुके हैं, उसको चिंता करने की बात नहीं है। तो प्रियो, आज मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर के ये वचन दीपक का दृष्टांत से आपको बीच में सिखाए हैं प्रियो। तो आप इस बातों को अपने जीवन में लीजिए। आप परमेश्वर के वचन कला को नहीं छुपा सकते। अभी मुझे देखो, मुझे देखो, मैं आपके बीच में 24 तक नहीं जानते थे, अब 25 में आप जानने लगे।
लेकिन मैं अपनी जो थोड़ी सी जीवन की गवाही दे देती हूँ। मैं पिछले 17 साल से प्रभु यीशु मसीह में हूँ। 18वां साल भी गुजरने वाली है, लगने वाला है, और 9 साल से मैं प्रचार कर रही हूँ। क्या पिछले 8 साल से आप मुझे जाने? सोशल मीडिया से मैं बात कर रही हूँ। जितने यूट्यूबर भाई बहनों यूट्यूब चलाते हो, देखते हो, आज मुझे भी देखोगे आप। आज मेरा भी वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट विनती है कि वचन से आपको आशीष दे और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नहीं किए हैं, नए बंदे, नए लोग, नए भाई बहन मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी छोटी छोटी टॉपिकों के बीच में आपको रूबरू कराएंगे। तो आज मैं आपको नजर आया कैसे इस वचन के माध्यम से मैं अपनी बातें रख देती हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ, यीशु मसीह ने कहा। तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह ने कहा। खुद को पहले मैं बोल दिया, उसके बाद हम और आपको बोल दिया। जो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में जानते हैं, बाइबल में रहते हैं, आप सबको ज्योति का तो चमकिए। यीशु मसीह पूरी दुनिया में फैल गया, तो आज हम मसीह लोग क्यों ना हम लोगों के बीच में, सबको अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द में, अपने रिश्तेदारों में क्यों ना चमके। यस, मैं अपने आप को बोलिए, मैं यीशु मसीह की फॉलोवर, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। ओके भाइयों बहनों, ओके मेरे बच्चों, जो भी सुनेंगे, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो हमें चमकना है, क्योंकि जो आप यीशु मसीह में हो, तो आपको बोला है, हमको बोला है, पहाड़ पर बसता है, पहाड़ पर, क्योंकि यीशु मसीह आपका चट्टान है। यीशु मसीह कहता है कि जो पहाड़, कहते जो नगर पहाड़ पे बसा। नगर किसको कहता है? हमको और आपको। हम और आप कौन है? नगर। नगर कहाँ बसा? पहाड़ पर, और वो सबको दिखाई देगा। यीशु मसीह पहाड़ है, चट्टान है, और यीशु मसीह की मेरा विश्वास कौन है? यीशु मसीह। आपका विश्वास कौन है? यीशु मसीह। तो हो गया ना, तो आप नगर हो गए और चट्टान हो गया परमेश्वर। तो आप नगर पे बसे हो, आपका विश्वास यीशु मसीह पे रहे, तो आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। तो अपने जीवन को बदले प्रियो, और वो तेज, वो चमक, यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में प्रकट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और हाँ, इस पेज को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा। जो कर चुके हैं, प्रभु उसको आशीष दे, जिसको, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं। और जो भाई बहन के तक मेरा पहुंचेगा वीडियो, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नए लोगों के लिए। और प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।